में बड़ा है, अमेरिका वाले के अंदर भगवान छोटा है या बड़ा नहीं, यूं का क्यों है। मन छोटा बड़ा हो सकता है, भगवान की प्राप्ति के लिए योग्यता छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन भगवान तो वही है। और जितना कोई भगवान और गुरु के लिए प्रीति रखता है उतना ही उसको अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उतना ही उसको जगत तुच्छ लगेगा, उतना ही उसको मटेरियल लाइफ छोटी लगेगी। जितना सच्चाई से भगवान का जप ध्यान करेगा या भगवान को पाए हुए गुरु के लिए जितनी श्रद्धा होगी उतना उसको भगवत प्राप्ति में आसानी हो जाएगी और संसार की आसक्ति से बचने में आसानी हो जाएगी। देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण की वृत्तियां पंच महाभूत और इनकी तन मात्राएं ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा ज्ञेय रूप से आपको नहीं जान सकता है। क्या दक्ष प्रजापति की समझ है। आखिर सती का बाप है, शिव जी का ससुरा है, भगवान का भक्त है। दक्ष प्रजापति बोलते हैं कि ये जीवात्मा जानता है वस्तुओं को, रंगों को, रूपों को, स्वादों को, खट्टा है, खारा है, अच्छा है, मेरा है, पराया है, सबको जानता है। तो जैसे इंद्रियों के द्वारा इन सबको जानता है, ऐसे आपको वो नहीं जान सकता। आप उसको जान रहे हैं, वो आपको नहीं जानता। अब आप ही कृपा करो कि वो आपको जाने, आप ही मुझ पर कृपा करो कि मैं आपको जानूं। एक तो आपको जानने की मेरे में तड़फ दो प्रभु, और फिर आप अपनी कृपा करके जता दो। मेरे बल से मैं आपको बेपर्दा नहीं कर सकता। मुझे मन में होता था तू कि एक बार मेरे को दिख जा प्रभु, तू कैसे भी करके एक बार मेरे को मिल, फिर मैं तेरे को ऐसा सस्ता बना दूंगा, ऐसा फुटपाथी बना दूंगा कि आ जाओ और ले जाओ, आ जाओ और देख जा। मैं अपता था तब बोलता था इतना तड़फाता है, तू एक बार मुझे दिख जा तो मैं फिर दुनिया भर को तुझे दिखाने का ठेका ले लूंगा। इसीलिए अब मैं जब भी कोई आया तो बस जल्दी से भगवत प्राप्ति का रास्ते की बात करता हूँ। कोई भी छोटी मोटी बात करता है शिष्य साधक तो उसको टोक देता हूँ, रोक देता हूँ। जैसे इन्होंने मिठाई बनाने की बात कही तो इनकी अपनी मान्यता थी, लेकिन कैसा रोक दिया, ठोक दिया। कैसे भी करके जल्दी से ईश्वर प्राप्ति करो, बस आ जा, ले जा। तो मेरे को मेरे गुरुदेव ने एक दो बार संकेत से ठोका था। जब गुरु की कृपा हुई और वो हुआ, उस समय तो बड़ा पावर होता है ना। तो फिर एक कोई व्यक्ति आई और मैंने कहा बैठो, और सत्संग सुनाकर मैंने तो उसको कुछ होने लगा। जब मैं गुरु जी का दर्शन करने गया तो गुरु ने कहे बस इतनी जल्दी नहीं करो। अब मैंने तो दिशा के आश्रम में किया था और गुरु जी जहां थे वहां जब दर्शन करने गया तो गुरु जी ने कहा इतनी जल्दीबाजी नहीं, गिनने नाम जल था, बस थोड़ा नाम लिया और लो बर्तन धरो और दो, ऐसा नहीं करो। शयन नहीं शयन। फिर भी वो हमारी जो तड़प थी पहले की, वो ऐसी आदत बन गई कि कभी कभी फिर भी होता कि जल्दी हो जाए, इनको सब कुछ जल्दी मिल जाए। क्या पता कल क्या हो। ऐसी श्रद्धा रहे न रहे, ऐसा भाव रहे न रहे, ऐसा शरीर रहे न रहे, इसलिए आजा ले जाओ, आजा ले जाओ, ऐसे ही सोचता हूँ। साधन भजन भी ऐसे, और फिर गुरु जी भी मेरा दिल जानते हैं। और गुरु जी ने ही कहा था, मैंने कहा गुरु जी आपकी इतनी सारी कृपा है, अब मैं कोई आज्ञा दो, मैं निगुणा न हूं, आपको तो आवश्यकता नहीं, लेकिन मुझे कोई सेवा मिल जाए। तो बोले बस साक्षात्कार कर लो, दूसरों को कराते रहो। वही सेवा दे दी तो अब लगे हैं, हम भी लगे, हमारी माँ भी लगे और हमारे संपर्क वाले भी लगे उसी में। और क्या घाटा है। ईश्वर को पालो और दूसरों के लिए ईश्वर प्राप्ति में सहायक बनो, बस ज्यादा काम नहीं है इसमें, सारे काम आए।
आप ईश्वर प्राप्त कर लो और दूसरों के लिए ईश्वर प्राप्ति में सहायक बनो। ये कितनी ऊंची नजरिया रही महापुरुष की। मेरा मन उस समय भी बेईमान था। गुरु जी को मैंने आग्रह पूर्वक पैर पकड़ के कहा कि कुछ भी आज्ञा करो। बोले आज्ञा पालेगा? बोले दक्षिणा देगा? मैं क्या? हाँ। फिर मन में चला कि गुरु जी बोलेंगे कि तुम्हारी मिल्कत अर्पण कर दो आश्रम में, ट्रस्ट में, तो मैं 50,000 रुपया अलग से रखूंगा। महीने का 500 रुपया ब्याज आएगा, आराम से भजन करूंगा और बाकी का अर्पण कर दूंगा भाई से हिस्सा लेकर। इतनी बेईमानी उस समय भी थी। कैसा ये बना के रखता है मन। थोड़ा बहुत भाई से हिस्सा ले लूंगा, 50,000 रुपये गुरु से अलग अपने नाम रखवा के फिर आराम से। मैं क्या? हाँ गुरु जी। तो मानेगा आ गया? मैं क्या? हाँ। हाँ भी बोला और धड़कन भी थी कि 50,000 तो बचाऊं। ये मैं अपना पोल बता रहा हूं, किसी को बोलना नहीं, इज्जत का सवाल है। नारायण। भगवान सतबुद्धि दे। सत्य को पाने के लिए भी असत का थोड़ा चदरिया लेके जाते। कितने हम लोग कपटी है, कितने कृतज्ञ है, लेकिन वो कितना दयालु, वो कितना उदार है। उस परमेश्वर ने गुरु के द्वारा कहा कि बस पर साक्षात्कार कर लो और दूसरों को कराओ। मैं तो कल्पना नहीं कर सकता था कि ये सेवा ले रहे हैं कि वरदान दे रहे। उस महापुरुष ने एक रत्ती चीज भी हमारी मांगी नहीं, अपने को ही दे दिया। और मैंने भी उनकी कृपा से उनकी किसी संपत्ति, किसी ट्रस्ट में अपने को हकदार नहीं बनाया। कई ट्रस्ट बन रहे थे। गुरुजी जब 90 साल की उम्र पार कर रहे थे तो कई जगह पर अलग अलग ट्रस्ट बन रहे थे। तो मैंने चिट्ठी लिखा, मुझे न कोई धर्मशाला में ट्रस्टी बनना है, न मुझे माला चाहिए, न कोई धर्मशाला चाहिए, न कोई आश्रम। मुझे तो आपने जो दिया है वो पर्याप्त है। तो आज तक गुरुजी की किसी भी संपत्ति में मेरा कहीं भी प्रवेश नहीं। और ये भी तो है गुरुजी की है, ये मेरे बाप की कहाँ है। ये भी जो है समाज के। मैं तो ये मानता हूं कि ये जो धोती है ना मेरी अपनी नहीं है, और ये चश्मा भी मेरा अपना नहीं है, ये भी समाज का दिया हुआ है। मेरा अपना वो है कि जिसके आगे पूरा ब्रह्मांड नन्हा हो जाता, वो मेरा अपना है। साधो साधो साधो, मेरा अपना है, वो प्यारा है, ये देशी है, और जब चाहूं तब हाजिर है। सारी दुनिया मेरे विरुद्ध खड़ी हो जाए तभी भी मुझे भय नहीं होगा। वो मेरा इतना सखा है, स्नेही है, बलि। अभी सारी दुनिया के बड़े बड़े वक्ता, प्रसिद्ध वक्ता फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, धर्म गुरु ये वो, तभी भी मुझे नहीं लगता कि मैं बड़ा हूं। और ये सारे बड़े बड़े वक्ता और बड़े बड़े प्रधानमंत्री और बड़े बड़े दुनिया के सब विरुद्ध हो जाएं और मुझे फांसी पे चढ़वा दे, तभी भी मुझे ही नहीं लगता है कि मेरा कुछ बिगड़ेगा। शरीर का बिगड़ेगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मुझे गुरु ने वहां बिठा दिया है। सब लोग मिलकर मुझ पर कृपा करे तो मेरा कुछ सुधरने वाला नहीं है। सब लोग, सब प्रधानमंत्री, सब सेनापतियों, सारा समाज मिलकर मुझ पर बरस जाए कृपा करके तो मेरा कुछ बढ़ने वाला नहीं है। और सब रूठ कर विपरीत कर दे तो मेरा कुछ घटने वाला नहीं है। प्रभु तेरी जय हो। कितने भी यज्ञ कराऊं,